मॉस्को आने वाली 54 फ्लाइट्स को रद्द किया गया है। एयरपोर्ट में 27 उड़ानों को रद्द किया गया। ये जो ड्रोन है यहां पर देखने को मिला और के हमले से अब रेड अलर्ट के बाद एयरपोर्ट्स को बंद किया गया है और इसी के चलते 54 फ्लाइट्स को रद्द किया गया है। यानी कि आप देखिए कि एक बार फिर से ये त्राहिमाम समझता हुआ नजर आ रहा है। मॉस्को के एयरपोर्ट को फिलहाल बंद किया गया है, तमाम फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा है। रेड अलर्ट भी है ड्रोन के हमले से। क्या मंजर वहां पर बना है, तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। आदित्य, बेहद भयावह ये तस्वीरें हैं। हालांकि इस तरह की तस्वीरें आए दिन सामने आती हैं, लेकिन मॉस्को के एयरपोर्ट पर ये देखिए, एक तरीके से देखा जाए तो आम जनता को टारगेट करने वाली बात हुई है। जी बिल्कुल, देखिए ये सिलसिला जो है पिछले कुछ बीते समय से चल रहा है। पहले जब रशिया ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक करता है यूक्रेन पे, तो फिर यूक्रेन रिटेलिएट करता है अपने ड्रोन्स भेजकर, और कहीं ना कहीं ये संदिग्ध ड्रोन भी यूक्रेन का ही कहीं ना कहीं भेजा हुआ है, क्योंकि हमने देखा है किस तरीके से यूक्रेन ने कुछ सक्सेसफुल अटैक्स करे हैं रशिया पे ड्रोन्स के जरिए। काफी जो नुकसान भी रशिया के, अगर हम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बने, उसको भी काफी नुकसान पहुंचाया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब स्थिति यहाँ से बढ़ती जा रही है, और अब देखने वाली बात होगी अर्चा यहाँ से कितना और ये एस्केलेशन बढ़ती है। बिल्कुल, फिलहाल अगर इस रीसेंट अटैक की बात की जाए आदित्य, उसको लेकर थोड़ी और जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो ये रीसेंट अटैक जो है, इससे काफी जो है पूरी तरीके से अभी अलर्ट जारी करा गया है मॉस्को के आसपास के इलाकों में, और मॉस्को में भी रेड अलर्ट बिल्कुल करा गया है। सब अलर्ट पे हैं। जो एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम्स है, रडार सिस्टम्स है, उनको एक्टिवेट कर दिया गया है मॉस्को एयरपोर्ट के आसपास, और पूरे अन्य बिल्कुल, तमाम बेहद मॉस्को के भीषण साथ यहाँ में जो पर ये जगह पूरा है। ड्रोन का अटैक देखने को मिला है, जिसकी वजह से बेहद भीषण नुकसान भी हुआ है और ये साफ बताता है कि अब रिहायशी इलाकों तक ये पूरे हमले पहुंच चले हैं। नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया। लखनऊ से खबर है, लेडी ड्रग माफिया नसरीन अरेस्ट हुई है। 50,000 की नामी महिला तस्कर गिरफ्तार। एसटीएफ ने ठाकुरगंज से महिला तस्कर को दबोचा है। आरोपी सोनू की गिरफ्तारी के बाद से फरार चल रही थी। आरोपी सोनू की गिरफ्तारी के बाद चल रही थी फरार। पचास हजार की नामी महिला तस्कर गिरफ्तार हुई है। लखनऊ में लेडी ड्रग माफिया है नसरीन, जिनको अरेस्ट किया गया है। 50,000 की नामी, 50,000 का इनाम था इन पर। एसटीएफ ने ठाकुरगंज से महिला तस्कर को धर दबोचा है। ये बड़ी कामयाबी। एसटीएफ लगातार इनको पकड़ने की तमाम कवायदे कर रही थी। 50,000 का इनाम भी घोषित किया था। नसरीन नाम है लेडी ड्रग तस्कर का। काफी लंबे समय से ड्रग की तस्करी में शामिल थी। आरोपी सोनू की गिरफ्तारी के बाद से फरार चल रही थी। 50,000 के नामी महिला तस्कर नसरीन को अरेस्ट कर लिया गया है। ये बेहद बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, और इनपुट मिलने के बाद से ही लगातार, क्योंकि ये पहले से ही फरार चल रही थी, तो उसके बाद इनाम घोषित किया गया था, लेकिन इनपुट मिलने के बाद इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए धर दबोचा गया है। आरोपी सोनू की गिरफ्तारी के बाद से फरार चल रही थी नसरीन। 50,000 की नामी, 50,000 का इनाम घोषित था। इनपुट मिलने के बाद से ही लगातार धर दबोचने की पूरी तैयारी थी, और एसटीएफ ने आखिरकार नसरीन को धर दबोचा है, जिसके बाद अब इसके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से, आइए उससे और जानकारी लें। अभिषेक, की बड़ी कामयाबी हासिल हुई है एसटीएफ को। लंबे समय से फरार चल रही थी नसरीन, 50,000 का इनाम भी घोषित किया था। क्या इनपुट मिला जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई देखने को मिली? देखिए, नसरीन उर्फ इसका नाम बादाम के नाम से ये ड्रग कार्टेल में मशहूर थी, और ब्राउन शुगर के नेटवर्क की ना सिर्फ एक किंगपिन बताई जा रही है, बल्कि ब्राउन शुगर का एक लंबा चौड़ा नेटवर्क ये संभाल रही थी, जो ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि कई राज्यों से जुड़ा हुआ था। सीधे तौर पर कहा जाए तो पुलिस लंबे समय से नसरीन को ढूंढ रही थी, लेकिन नसरीन बार बार पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो रही थी, या फिर उसके बारे में पिन पॉइंट लोकेशन और जानकारी नहीं मिल पा रही थी। और इस नेटवर्क को वो लगातार चला रही थी कई सालों से। 50,000 का उस पर इनाम रखा गया था, और फिर जानकारी हुई कि वो लखनऊ में मौजूद है, लखनऊ के आसपास के इलाकों में मौजूद है, और फिर उसके लिए जाल बिछाया गया।
और फिर उस जाल में नसरीन फंसी और नसरीन उर्फ बादाम को आखिरकार बिल्कुल अभिषेक, की बड़ी कामयाबी हासिल हुई क्योंकि बेहद लंबे समय से भी फरार चल रही थी। ऐसे में 50,000 का इनाम भी घोषित था, लगातार कवायदे थी पकड़ने की और आखिरकार पकड़ लिया गया। अब स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। को पावर्ड बाय पॉलिसी बाजार।